उमंग पैदा होगी मालिक के नाम की, लगन पैदा होगी, इश्क पैदा होगा मालिक के नाम का, इश्क पैदा होना जरूरी, तभी तो काम बनेगा। और क्या। और जब तक ये नहीं पैदा होगा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा सतगुरु सड़क जाने के बाद, अब रंग जबी लाती है मेहंदी पत्थर पर झुक जाने के बाद। ये हमारे महाराज जी ने कही कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा सतगुरु सड़ जाने के बाद। लेकिन बात ये तू अपनी सही रास्ते पे चलता हो, ये नहीं कि तू खाली मतलब बकवास करने के लिए खाली दुनिया निजम दिखावा कर रहे हो या खाली बातें कर रहे हो, खाली बातें मन में और कुछ है तो सब नहीं, सब कुछ नहीं हो, दिल से हो। लेकिन एक बार तो मन की सौदा है, मन की सौदा है। ऊपर से चाहे लीला में चाहे कुछ भी कर रहे हो, हाँ वो बात नहीं महत्वपूर्ण है। और कर्म भी वही महत्वपूर्ण है जो दिल से आप कर रहे हो। हाँ। उसी कर्म का फल मिलता है जो आप दिल से करते हैं। हाँ। ऊपरी मन से कर रहे हो उसका क्या फर्क पड़ेगा। कहने कबीर साहब, कबीरा बहुत दिन याद कर फिर नीचे ऊपर पैर मृत्यु लोक में आए के बिसर गए। हाँ। तूने तो जो वायदा करके आए सब वायदा करके आए प्रभु भजन करेंगे तेरा, और आकर इस दुनिया में करते हैं मेरा। हाँ। जो वायदा करना भूले वो ही बिरला है न्यारा, अनमोल रतन जीवन का फिर मिलेगा नहीं जी। हम तो कक्षा 4 में पढ़ते थे तभी से कबीर के दोहे, और ये कबीर के दोहों ने हमें काफी जागरण पैदा किया। कबीर महान सब। लेकिन एक बात है, ये भी मालिक की कृपा है। हम क्यों कभी पढ़ते बहुत लोग हैं, बच्चे 4-5 बच्चे हम देखो कैसा करते हैं, उसका भाव नहीं समझ। लेकिन हम कुछ दोहे थे कबीर के, हमारे दिल में चिंतन मनन उससे शुरू हो गया, वहीं से हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई। वो तो किधरती एक बात होता है, जब मालिक की जो उपासना आदमी करने लगता है, भक्ति करने लगता है, वो मालिक से पहले ही कनेक्ट होता है। हाँ। उसे इशारा चाहिए, भक्ति बात करना शुरू की। हाँ। अंदर से पहले से ही वो लगने लगा था। फिर क्योंकि गुरुजी पढ़ाते थे क्लास में, तो उनसे कुछ चीज़ों से प्रभावित हो जाते थे। जैसे गौतम बुद्ध के जीवन से प्रभावित हो गए, कबीर दोहों से प्रभावित हो गए। प्रभावित होते होते बाद फिर हम करने लगे अपना प्रक्रिया। ये है। और हमने अनेक बार जीवन में जैसे कटरा में आए तब से पहले भी महसूस किया। जैसे आप बरेली में जाओ, बरेली में कहीं कोई काम है आपका, तो किससे मिलोगे जाके, जिससे काम हुआ उससे मिलोगे। या फिर आपके पास कोई खाली टाइम है, आप उनके किससे मिले जाके, किससे मिले, खाली टाइम है टाइम पास कर लें, या फिर मिले तो फला व्यक्ति है चलो उससे मिलते जाते मेल खाता। और उसी तरह से हमने ये महसूस किया है, कटरा में 21-22 साल हो गए हैं। इसके भी कुंभ के मेला में हमने महसूस क्या किया, कुछ मराठा लोग, महाराष्ट्र से कुछ मराठा एक ग्रुप यहाँ इलाहाबाद कुंभ मेले में आया था। तो कुंभ मेले में आया था तो हमने महसूस किया वो आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे जब यहाँ इलाहाबाद में आए, उत्तर भारत में आए, वैसे भी नहीं आ पाते हैं, चलो कुछ लोगों से मिलते हुए चले। तो हमने देखा कि वो यहाँ कटरा में भी आए और हमसे मिल के गए। और फिर बाद में देखा कि निसार भी गए, वो फिल्म आया। तो ये हमने महसूस किया। एक बार और एक संत कटरा से गुजर गए, एक जगह रहे, तो हमने खुद महसूस किया उसको कि कटरा में कोई एक संत आए हुए हैं। और लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम कहाँ हैं, वो किस मकान में रह रहे रुके हुए हैं। कि हमने महसूस किया कोई संत आए हुए हैं। लेकिन जब हमें पता चला तब तक वो जा चुके। तो ये चीज़ें होती हैं, महसूस होता है। अब कोई दिव्य शक्तियाँ हैं, जब नए काम होंगे, दिव्य काम होंगे। अब कल की महाराज जी जब काम करेंगे, उन्हें कि यहाँ कटरा में भी काम करना, हर क्षेत्र में काम होना। तो उनकी कटरा में कौन कौन है, उन्हें कि आप हो मान लो, हम अशोक बिंदु है, एक और फला आदमी है, उनसे ही संपर्क करो जाते। तो आत्माएं उन्हीं से संपर्क कर। ये हमारा खुद अनुभव वाली बात बता रहे। ये बात करना शुरू कर दिया, फिर वहीं से द्वार खुल जाएगा। बात तो पूरी यही है कि जब आत्मा के जब तक आपने द्वार मतलब वो नहीं करा,
जब तक आत्मा को परख नहीं करी तब तक आपने कुछ परखा और ही जितनी नहीं। भी साधनाएं हैं वो सब हैं, संत लोग भी सब लोग कहते हैं जी नहीं, संत ये तो- आत्म साक्षात्कार हो गया। ये गुरु जी जो हमारे हैं जो हम कहते ये भी नहीं कहते कि मेरे दर पे आना तेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम। हाँ, और क्या। भाई तेरा काम तो बाद में तो हम कर ही देंगे, हाँ। लेकिन मेरे दर तक तो आएगा। लेकिन बात क्या है, हाँ। लोग कहते हैं कि खाली ऐसे महात्मा के दरवाजे पान चले जा आश्रम पे और काम हो जाएगा। ऐसे काम थोड़ी हो और एक बात और है, जैसे कि हमने आपको फोन करना चाह रहे हैं, आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, कैसे बात होगी? या फिर आपका नंबर हमारे पास नहीं है तो कैसे आपसे बात होगी? या हम आपको फ़ोन कर रहे हैं, आप हमसे नहीं जुड़ पा रहे हो मोबाइल पे, तो कैसे बात होगी? ऐसे ही ये पूजा पाठ है, परमात्मा है। जब तक परमात्मा से हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक कोई काम नहीं कोई होता। काम नहीं। चाहे कितने भी धर्म स्थलों में चक्कर लगा लो, चाहे कुछ भी लगवा लो, जुड़े हमें रुपया पैसा गाड़ी बंगला से, छोकरा छोकरी से, और क्या, सही बात है तो यार। जुड़ना जरूरी है पहले। इसीलिए इसमें कहा गया, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारे जीवन में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। हाँ। ये है बात। और आत्मा का ध्येय परमात्मा ही है। हाँ, तो सूरज की किरण आत्मा मान लो, सूरज परमात्मा मान लो, वो तो संबंध है, उनका संपर्क है वो तो। जो जिसका अंश है वो उसी को पुकारता है। हाँ, जैसे पानी उसी को, है, हाँ। पानी है हाँ। तो अभी बूंद कितनी भी है, समुद्र में ही जाएगी। हाँ, समुद्र में ही जाएगी। आप हमारे तुम्हारे कभी चोट लग जाए, कोई समस्या आ जाए तो मालिक को ही याद करते हैं। मालिक को याद करो। उसके मालिक, अंश है, जब भी दूसरी को उसका ध्यान करते हैं। हाँ। कोई भी आफत आए तो सबको माँ बाप को भूल जाते हैं, उसे याद करते हैं। लेकिन एक अनुभव आपने और भी किया होगा, जैसे कि अचानक ऐसे कि हम चल रहे हैं, एकदम गाड़ी आ गई, भय पैदा होता है। तो भय, आप शरीर के जिस हिस्से पे भय आप महसूस कर रहे हैं, कंपन जहाँ होता है, समझ लो आपकी आत्मा वही है। वही है। हम अपने नाभि में भय पैदा महसूस होता है, हमारा कंपन होता है। तो इसका मतलब हमारी जो आत्मा है नाभि मुक्त में होती है। ये हमने महसूस किया है। अचानक, हाँ बिल्कुल सही ये कहिए। हमने महसूस किया है कि कभी कभी अचानक भय आया, या गाड़ी से बच गया, या कुछ हो गया, या गिरते गिरते बचे, तो भय हमारा नाभि में होता है। ये अनुभव वाली बातें हैं। करना शुरू कर दिया, नहीं फिर वहीं से द्वार खुल जाएगा। बात तो पूरी यही है कि जब आत्मा का जब तक आपने दुआ मतलब वो नहीं करा, जब तक आत्मा को परख नहीं करी तब तक आपने कुछ परखा और ही जितनी नहीं। भी साधनाएं हैं वो सब हैं, संत लोग भी सब लोग कहते हैं जी नहीं, संत ये तो- आत्म साक्षात्कार हो गया। ये गुरु जी जो हमारे हैं जो हम कहते ये भी नहीं कहते कि मेरे दर पे आना तेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम। हाँ, और क्या। भाई तेरा काम तो बाद में तो हम कर ही देंगे, हाँ। लेकिन मेरे दर तक तो आएगा। लेकिन बात क्या है, हाँ। लोग कहते हैं कि खाली ऐसे महात्मा के दरवाजे पान चले जा आश्रम पे और काम हो जाएगा। ऐसे काम थोड़ी और होगा। एक बात और है, जैसे कि हमने आपको फोन करना चाह रहे हैं, आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, कैसे बात होगी? या फिर आपका नंबर हमारे पास नहीं है तो कैसे आपसे बात होगी? या हम आपको फ़ोन कर रहे हैं, आप हमसे नहीं जुड़ पा रहे हो मोबाइल पे, तो कैसे बात होगी? ऐसे ही ये पूजा पाठ है, परमात्मा है। जब तक परमात्मा से हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक कोई काम नहीं कोई होता। काम नहीं। चाहे कितने भी धर्म स्थलों में चक्कर लगा लो, चाहे कुछ भी लगवा लो, जुड़े हमें रुपया पैसा गाड़ी बंगला से, छोकरा छोकरी से, और क्या, सही बात है तो यार। जुड़ना जरूरी है पहले। इसीलिए इसमें कहा गया, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारे जीवन में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। हाँ। ये है बात। और आत्मा का ध्येय परमात्मा ही है। हाँ, तो सूरज की किरण आत्मा मान लो, सूरज परमात्मा मान लो, वो तो संबंध है, उनका संपर्क है वो तो। जो जिसका अंश है वो उसी को पुकारता है। हाँ, जैसे उसी पानी को, है, हाँ। पानी है हाँ। तो अभी बूंद कितनी भी है, समुद्र में ही जाएगी। हाँ, समुद्र में ही जाएगी। आप हमारे तुम्हारे कभी चोट लग जाए, कोई समस्या आ जाए तो मालिक को ही याद करते हैं। मालिक को याद करो। उसके मालिक, अंश है, जब भी दूसरी को उसका ध्यान करते हाँ। हैं। कोई भी आफत आए तो सबको माँ बाप को भूल जाते हैं, उसे याद करते हैं। लेकिन एक अनुभव आपने और भी किया होगा, जैसे कि अचानक ऐसे कि हम चल रहे हैं, एकदम गाड़ी आ गई, भय पैदा होता है। तो भय, आप शरीर के जिस हिस्से पे भय आप महसूस कर रहे हैं, कंपन जहाँ होता है, समझ लो आपकी आत्मा वही है। वही है। हम अपने नाभि में भय पैदा महसूस होता है, हमारा कंपन होता है। तो इसका मतलब हमारी जो
आत्मा है नाभि मुझ में होती है। ये हमने महसूस किया, अचानक आप बिल्कुल सही ये कहिए। हमने महसूस किया कि कभी कभी अचानक भय आया या गाड़ी से बच गया या कुछ हो गया या गिरते गिरते बचे, तो भय हमारा नाभि में होता है। ये अनुभव वाली बात है।